जय हिंद। डे 15 के वीडियो में हम एक नए स्ट्रक्चर के साथ सीखेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। एक बात आप समझ लीजिए, अंग्रेजी एक भाषा है और भाषा बोलने से आती है। किसी भी क्षेत्र का, किसी भी इलाके का कोई भी बच्चा होता है वो उस इलाके की क्षेत्र की भाषा को सीख जाता है। क्यों प्रैक्टिस करता है बोलने की। तो ये एक भाषा है। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं बोलने की तो आपको नहीं आएगी। ये आप गांठ बांध लीजिए और समझ लीजिए कि इंग्लिश बोलने के लिए आपका इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और इंग्लिश सबसे कठिन काम है इंग्लिश बोलना। तो जब आप कठिन काम ही समझ जाते हैं तो आपके लिए इसको आसान हो जाता है। तो हम सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे बोलने की। मैं रोज़ ऐसे स्ट्रक्चर लेकर आता हूँ जिससे आप रोज़ बोलते हैं। फ़र्क इतना है कि आप उसको हिंदी में बोलते हैं तो आपको हिंदी आती है। इसी स्ट्रक्चर को आप अंग्रेजी में बोलेंगे तो आपको अंग्रेजी आ जाएगी। तो इसीलिए मैं इसको बहुत ढूंढ के तैयार करता हूँ कि आपको बोलना है। मैं आपको ज़्यादा टफ काम नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ये दे रहा हूँ कि जो मैं आपको दे रहा हूँ वो भी आप किसी न किसी से बोलिए। यही एक आसान तरीका है अंग्रेजी को सीखने का। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास लाखों की संख्या में स्कूल है, लाखों की संख्या में टीचर है और करोड़ों स्टूडेंट है। नहीं आने का यही सबब है, यही रीज़न है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते। तो बिना प्रैक्टिस करे आपको नहीं आएगा। तो अगर आपको और ज़्यादा इसके बारे में समझना हो तो इस चैनल के पिछले वीडियो को देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए। मैं 100% आपको आश्वस्त करता हूं कि आप में और आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेगा। तो अगर ये चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम डे 15 में क्या सीखेंगे। हम एक ऐसी चीज़ आपके लिए बना के लाए हैं जो आप रोज़ बोलते हैं और नहीं बोलते तो इसको बोलिए। आप किसी को भी कोई काम खराब करते देखते हैं, कोई सो रहा है, कोई बैठा है, कोई खेल रहा है, कोई काम नहीं कर रहा, तो आप इसको कह सकते हैं, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। वाई आर यू वेस्टिंग योर मनी, तुम अपने पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो। वाई आर यू वेस्टिंग योर ड्रीम्स, तुम अपने सपने क्यों बर्बाद कर रहे हो। वाई आर यू वेस्टिंग योर अपॉर्चुनिटी, तुम अपने मौक़ों को, अवसर को क्यों गंवा रहे हो। वाई आर यू वेस्टिंग योर लाइफ, तुम अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि कोई भी आदमी सो रहा है, कोई आदमी खेल रहा है, कोई आदमी अपना काम नहीं कर रहा है, तो आप जाके इसको बोल दीजिए। वाकई भी होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा जब आप बोलेंगे। तो इसको जिसको भी देखिए कि कोई काम सही नहीं कर रहा है, कोई पैसे बर्बाद कर रहा है, कोई समय बर्बाद कर रहा है, कोई मौका बर्बाद कर रहा है, किसी को काम करने से किसी का जीवन बर्बाद हो रहा है, तो ये काम ये बोल दीजिए। तो इस तरीके से ये बनाया गया है। दूसरा तरीका है, कोई भी खेल रहा है तो वाई आर यू प्लेइंग, तुम क्यों खेल रहे हो। अब वो क्या खेल रहा है। वाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। वाई आर यू प्लेइंग वीडियो गेम्स, तुम वीडियो गेम्स क्यों खेल रहे हो। वाई आर यू प्लेइंग फ्री फायर, तुम फ्री फायर क्यों खेल रहे हो। ऐसा बोल सकते हो। और इसके आगे बोल सकते हो जो है इम्प्रूव योर हैबिट, अपनी आदत सुधार लो। या फिर बोल सकते हो गिव अप योर बैड हैबिट्स, अपनी बुरी आदतें छोड़ दो। और ऐसे बहुत से, जैसे इसको बोल सकते हैं इट इज़ नॉट ए गुड हैबिट, यह अच्छी आदत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको बोलनी है। आप रोज़ बोलते हैं, आप देखिए कितना शूट करता है आपके ऊपर। जैसे ही आपने बोला ये वाला, तुम अपना समय पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो, तो उसके बाद ये बोलना है यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, तुम्हें अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपना पैसे टाइम नहीं नष्ट करना चाहिए, बेकार नहीं करना चाहिए। और ड्रीम्स नहीं बेकार करना चाहिए, अपने अवसरों को बेकार नहीं करना चाहिए, अपने जीवन को बेकार करना नहीं चाहिए और अपने पेरेंट्स के सपनों को भी बेकार नहीं करना चाहिए। इसके साथ ये बोलने के बाद ये बोलिए। उसके बाद इसमें से जो भी आपको सूट करता है इसको समझ लीजिए कि है क्या। जैसे दिस हैबिट्स विल रूइन योर लाइफ, यह आदत तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देगी। समझ रहे हैं। दिस हैबिट्स विल रूइन योर ड्रीम्स, यह आदतें आपका सपने बेकार कर देंगी। दिस हैबिट विल रूइन योर अपॉर्चुनिटी, यह आदतें
आपके अवसरों को गंवा देंगी, बेकार कर देंगी, नष्ट कर देंगी। दिस हैबिट विल रुइन योर मनी, यह आदतें आपके पैसों को ख़त्म कर देंगी, नष्ट कर देंगी, बर्बाद कर देंगी। दिस हैबिट विल रुइन योर पेरेंट्स इन ड्रीम, यह आदतें आपके माता पिता के सपने को बेकार कर देंगी, बर्बाद कर देंगी। ये तरीका हो गया। जब भी किसी को आप देखिए खराब काम करते हुए, दूसरा तरीका ये बोल सकते हैं इट इज़ नॉट ए गुड हैबिट, ये अच्छी आदत नहीं है। किसी को भी कोई काम कर रहा है तो आप बोल सकते हैं ये अच्छी आदत नहीं है। इसके तरीके से आप अगर जो नोट हटा देंगे तो इट इज़ ए गुड हैबिट, यह एक अच्छी आदत है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप नोट हटा देते हैं तो इट इज़ ए गुड हैबिट, यह हो जाएगा यह एक अच्छी आदत है। नोट लगा देंगे तो हो जाएगा यह एक अच्छी आदत नहीं है। दूसरा तरीका है, और भी बहुत सारा है, स्टिल नथिंग इज रॉन्ग विथ यू, अभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है। ध्यान दीजिएगा, इनमें से ये वाक्य ऐसे हैं कि आपको रोज बोलना ही बोलना है। स्टिल नथिंग इज रॉन्ग विथ यू, अभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है। दूसरा बोल सकते हैं इम्प्रूव योर बैड हैबिट, इम्प्रूव योर हैबिट, अपनी आदतें सुधार लो। इम्प्रूव योर हैबिट, अपनी आदतें सुधार लो। और गिव अप, गिव अप का मतलब तो छोड़ना, गिव अप योर बैड हैबिट, अपनी बुरी आदतें छोड़ दो। इसके साथ दूसरा बोल सकते हैं यू विल नॉट गेट ए अनोदर चांस, तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। यू विल नॉट गेट ए अनोदर चांस, तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा भी बोल सकते हैं टाइम विल नॉट गिव यू अनोदर चांस, समय तुम्हें दोबारा मौका नहीं देगा। टाइम विल नॉट गिव यू अनोदर चांस, समय तुम्हें दोबारा मौका नहीं देगा। इसी तरीके से बोल सकते हैं यू विल नॉट गेट ए अनोदर चांस, तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा, समय तुम्हें दूसरा मौका नहीं देगा, ऐसे बोल सकते हैं। और इसके अलावा भी क्या बोल सकते हैं इफ़ यू वांट टू सेव योर टाइम, अगर तुम अपना समय बचाना चाहते हो तो बचा लो। देन सेव, बचा लो। इफ़ यू वांट टू सेव योर मनी, अगर तुम अपने पैसे बचाना चाहते हो तो बचा लो। इफ़ यू वांट टू सेव योर ड्रीम्स, अगर तुम अपने सपने बचाना चाहते हो तो बचा लो। देन सेव का मतलब है बचा लो। इफ़ यू वांट टू सेव योर लाइफ, अगर तुम अपना जीवन बचाना चाहते हो तो बचा लो। देन सेव, बचा लो। इफ़ यू वांट टू सेव योर अपॉर्चुनिटी, अगर तुम अपने मौक़ों को बचाना चाहते हो तो यहाँ पर हो जाएगा तो बचा लो। देन सेव का मतलब है तो बचा लो, है। इसी तरीके से हो जाएगा डोंट क्राई लेटर, बाद में मत रोना। इसका मतलब हो जाएगा डोंट क्राई लेटर, बाद में मत रोना। उसके बाद है, इसी को ऐसे भी कह सकते हैं डोंट से लेटर, बाद में मत रोना। और यह हो जाएगा डोंट से लेटर, बाद में मत कहना। फिर मत कहना कि बाद में मत कहना। नो वन टोल्ड, कि किसी ने बताया नहीं। नो वन टोल्ड, किसी ने बताया नहीं। यह हो जाएगा नो वन एक्सप्लेन्ड, किसी ने समझाया नहीं। नो वन एक्सप्लेन्ड, किसी ने समझाया नहीं। उसके बाद भी बोल सकते हैं यू विल डू नथिंग जस्ट वेस्ट योर टाइम, तुम कुछ नहीं करोगे। यू विल डू नथिंग, तुम कुछ नहीं करोगे, सिर्फ समय बर्बाद करोगे। यू विल डू नथिंग जस्ट वेस्ट योर टाइम, जब देख लो कि आदमी आपके कहने से, समझाने से सुधर नहीं रहा तो आप इस वाक्य को बोल सकते हो। इससे क्या होगा, आप बोलोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, आप सीखोगे। आप इसलिए बोलोगे कि आपको सीखना है, न कि दूसरे को। आप अपने सीखने के लिए इनका प्रयोग करोगे, प्रैक्टिस करोगे। और कैसे बोल सकते हैं वाई आर नॉट यू सेविंग योर ड्रीम्स, तुम अपने सपने को क्यों नहीं बचा रहे हो। वाई आर नॉट यू सेविंग योर मनी, तुम अपने पैसे को क्यों नहीं बचा रहे हो। वाई आर नॉट यू सेविंग योर टाइम, तुम अपने समय को क्यों नहीं बचा रहे हो। वाई आर नॉट यू सेविंग योर लाइफ, तुम अपने जीवन को क्यों नहीं बचा रहे हो, ऐसा बोल सकते हैं। और उसके बाद होते हैं डोंट रिग्रेट लेटर, बाद में मत पछताना। इसी तरीके से होता है वाई डोंट यू पे अटेंशन टू सेव योर ड्रीम्स, तुम अपने सपने पर, तुम अपने सपनों को बचाने के लिए क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो। वाई डोंट यू पे अटेंशन टू सेव योर लाइफ, तुम अपने जीवन को बचाने के लिए क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो। वाई डोंट यू पे अटेंशन टू सेव योर मनी, तुम अपने पैसों को बचाने के लिए क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो। इसी तरीके से व्हाट आर यू डूइंग टू सेव योर ड्रीम्स, तुम अपने सपनों को बचाने के लिए क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग टू सेव योर ड्रीम्स, तुम अपने सपनों को बचाने के लिए क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग टू सेव योर लाइफ, तुम अपने जीवन को बचाने के लिए क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग टू सेव योर मनी, तुम अपने पैसे को बचाने के लिए क्या कर रहे हो। आपने देखा
इतने तरीके से आप कोई ना कोई वाक्य जरूर आपको बोलना है। उसके बाद क्या बोल सकते हैं, इफ यू डोंट पे अटेंशन नाउ, अगर तुम अभी ध्यान नहीं दोगे, इफ यू डोंट पे अटेंशन नाउ, अगर तुम अभी ध्यान नहीं दोगे, व्हेन विल यू पे अटेंशन, तुम कब ध्यान दोगे, इसी तरीके से बोल सकते हैं। तो हम यहाँ आ रहे थे फिर इसी में, तो आप कोई भी काम करते हैं, वाई आर यू प्लेइंग, तुम क्यों खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो, क्रिकेट क्यों खेल रहे हो, वीडियो गेम्स क्यों खेल रहे हो, ऐसे ही बना सकते हैं। ट्रबलिंग, वाई आर यू ट्रबलिंग, तुम क्यों परेशान कर रहे हो, वाई आर यू मेकिंग नॉइस, तुम क्यों शोर मचा रहे हो, वाई आर यू क्राइंग साइकिलिंग फास्ट, तुम क्यों साइकिल तेज चला रहे हो, वाई आर यू वॉचिंग टीवी, तुम टीवी क्यों देख रहे हो, वाई आर यू वॉचिंग मोबाइल, तुम मोबाइल क्यों देख रहे हो। इसके बाद है, जब हमने कहा वाई आर यू साइकिलिंग फास्ट, तुम साइकिल क्यों तेज चला रहे हो, तो कहेंगे यू विल फॉल, तुम गिर जाओगे, एंड यू विल गेट हर्ट, और तुम्हें चोट लग जाएगी। अब आगे देखते हैं, वाई आर यू सिटिंग आइडल, तुम खाली क्यों बैठे हो, वाई आर यू ड्राइविंग फास्ट, तुम गाड़ी क्यों तेज चला रहे हो, वाई आर यू प्लेइंग इन द मड, तुम मिट्टी में क्यों खेल रहे हो, वाई आर यू जोकिंग, तुम मजाक क्यों कर रहे हो, वाई आर यू चीटिंग, तुम धोखा क्यों दे रहे हो, वाई आर यू किडिंग, तुम मजाक क्यों उड़ा रहे हो। आप समझ रहे हैं। इसी को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर मनी, अपने पैसे बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर ड्रीम्स, अपने सपने बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर अपॉर्चुनिटी, अपने मौक़ों को बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर लाइफ, अपने जीवन को बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर पेरेंट्स ड्रीम, अपने पेरेंट्स के सपनों को बर्बाद मत करो। इसके बाद इसको बोल सकते हैं, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, तुम्हें अपने समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट वेस्ट योर मनी, तुम्हें अपने पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट वेस्ट योर ड्रीम्स, तुम्हें अपने सपने बर्बाद नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट वेस्ट योर अपॉर्चुनिटी, तुम्हें अपने मौक़ों को बर्बाद नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट वेस्ट योर लाइफ, तुम्हें अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट वेस्ट योर पेरेंट्स ड्रीम, तुम्हें अपने माता पिता के सपनों को बेकार नहीं करना चाहिए। तो इसके आगे कोई ना कोई ये बात बोलने वाले हैं। इसमें ये शब्द है कि आपकी इंग्लिश में ज़रूर इम्प्रूवमेंट आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। आपको क्या करना है, जैसा जैसा बताया गया है वैसा वैसा बोलना है और प्रैक्टिस करना है। तो मिलते हैं जल्दी ही डे 16 के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।